अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही हैं और आई विश कि आप लोग सब अपने घरों में रहें और अपने आप को जो है वो SOPs को वो मैक्सिमम फ़ॉलो करें और अपने आप को जो है वो इस बीमारी से महफूज रखें। स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले कुछ लेक्चर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस जब हमने कोर्स शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी कि इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकती है। उसके बाद हमने सबसे पहले सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी और उसके कुछ केसेस थे वो हमने डिटेल्स में डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की पहचान क्या है। आप कैसे गैस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अब ऐसी इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो इस तरह की फॉर्म में हो, इस तरह की फॉर्म का मतलब है कि आपके पास dx के साथ एक फंक्शन हो m(x, y), dy के साथ कोई फंक्शन है जिसको हम n(x, y) कह रहे हैं, इनके दरमियान में प्लस है और इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन हो और इसके साथ साथ अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास dx के साथ फंक्शन है x(y) का, अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और जो आपके पास dy के साथ फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और ये दोनों इक्वल आ जाएँ, अगर तो ऐसी सिचुएशन होगी तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता कि आपके पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n(x, y) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल नहीं आते तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम अपनी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें जस्ट हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिस्कस करेंगे जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल देखता हूँ जी। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² प्लस 4xy d(x) प्लस 2x² प्लस 2y dy इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम इसको इस अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखें, मेरे पास ये d(x) है, इसके साथ m(x, y), अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करके देखें तो ये हमारे पास d(x, y) है, इसके साथ ये जो हमारे पास फंक्शन मौजूद होगा इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये m(x, y) है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद ये d(y) है, इसके साथ आपके पास n(x, y) होना चाहिए और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास n(x, y) मौजूद है और ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फॉर्म तो बन गई है। अब हमने चेक करना है कि ये आपके पास एग्जैक्ट है यानी एग्जैक्ट इस फॉर्म को नहीं कहते। ठीक है, एग्जैक्ट कब होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, पार्शियल f ओवर पार्शियल m इज़ इक्वल आ जाए पार्शियल n ओवर पार्शियल x के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव लें m(x, y) का विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है, मतलब इसमें हमारे पास y एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और दूसरा जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल इन्वॉल्व है, x वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें 3x² तो यहाँ पे ये चूँकि y, इसमें y इन्वॉल्व नहीं है तो ये टर्म एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होकर ज़ीरो हो जाएगी और इस टर्म में अगर हम देखें तो ये y इन्वॉल्व है, 4x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और y का डेरिवेटिव जब लेंगे, पार्शियल y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो n(x, y) है। ठीक है, n(x, y) का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव लूँ, पार्शियल
एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा 4, इधर जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा 4x, और ये जो कि अब यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं अपनी कंडीशन, अगर हम इस कंडीशन को नाम दे दें ए का, तो हम देख सकते हैं कि हमारी ए जो हमारे पास कंडीशन है पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स, वो यहाँ पे इस सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये श्योर हो चुका है कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हम इसको सॉल्व करने के तरीका सीखेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगा और फिर हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपने पार्शल, ये जो आपके पास m होगा ना, m ऑफ एक्स वाई, इसको आपने नाम दे देना पार्शल f ओवर पार्शल x। ये आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 4xy। जो आपके पास dx के साथ होगा उसको आपने पार्शल f ओवर पार्शल x का नाम दे देना है, और यही बेसिकली हमने ऊपर इसको नाम दिया था m का, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और जो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा n के साथ, उसको हम नाम दे देंगे पार्शल f ओवर पार्शल y एन। बेसिकली जो पार्शल वाई के डी वाई के साथ होगा उसको हमने पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई का नाम दे देना, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 2y, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। चेक करने के लिए पार्शल एफ m ओवर पार्शल वाई निकालेंगे, पार्शल n ओवर पार्शल x निकालेंगे और देख लेंगे अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन m ऑफ एक्स वाई था जो dx के साथ मौजूद था उसको हम नाम दे देंगे पार्शल f ओवर पार्शल x का, और जो आपके पास dy के साथ फंक्शन मौजूद था जिसको हमने n का नाम दिया था उसको नाम दे देंगे पार्शल f ओवर पार्शल y के साथ, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के आगे बेसिकली 2 तरीके हैं। आपने ये देखना है कि आपके पास ये 2 फंक्शन आ जाएंगे, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स और यहाँ पे पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई। आपने ये फंक्शन देखना है कि ये आपको इजी कौन सा फंक्शन लग रहा है। मतलब अगर तो आप इसको देखें, इस इधर आपने बेसिकली अगर आप इस फंक्शन को लेंगे तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप ये देख लें कि ये फंक्शन अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ईज़िली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप इसी को इंटीग्रेट कर दें। अगर आपको लगता है कि इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके लिए मुश्किल हो रही है तो फिर आप इस तरफ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरफ आप ये देखेंगे कि ये आपके पास पार्शल एफ और पार्शल वाई है, तो आपको इस फंक्शन को बेसिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर ये इजी होगा तो आप इस तरफ से प्रोसीड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी तरफ से प्रोसीड कर सकते हैं। चलें अगर हम यहाँ से प्रोसीड करना शुरू कर दें इस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई वाली साइड से, तो इसका मतलब है मुझे इस पार्ट को अगर मैं इसको नाम दे दूँ बी को मुझे बेसिकली इक्वेशन बी को मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम इसको दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, अब जब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेसिकली 2x² एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x² वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बेसिकली 1 आपके पास जो होगा उसकी इंटीग्रेशन जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये वाई इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं इसलिए भी नहीं लिख रहा क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव और ये इस तरह इंटीग्रेशन को हम कैलकुलस में पढ़ चुके हुए हैं डिटेल्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इस टर्म का लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आपके पास y² हो जाएगी, 2 से कैंसिल होने के बाद आपके पास बच जाएगा सिर्फ y², ठीक है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली अब अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी ऐड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल, हमने कोई डेफिनेट इंटीग्रल तो था नहीं। तो यहाँ पे जो तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो आप इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं वो आप एक फंक्शन के तौर पे ऐड करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली यहाँ पे होगा h ऑफ x, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा।
आपने जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की है उस वेरिएबल को छोड़ दें, जो दूसरा वेरिएबल आपका होगा उस फॉर्म में जो आपके पास फंक्शन होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इंटीग्रेशन करता, यहाँ से इंटीग्रेशन का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन की जाती इस फंक्शन की, तो जो फंक्शन ऐड किया जाना था वो एच ऑफ वाई ऐड किया जाना था, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो बेसिकली सोल्यूशन है, लेकिन इसमें ये जो हमारे पास ये एच ऑफ एक्स है ये अननाउन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, बेसिकली हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा वो मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा, तो ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस फंक्शन को बेसिकली इस तरह की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में चेंज करने के का मतलब ये है कि आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा ये आपके पास आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4x, वाई एज अ कॉन्स्टेंट है ये वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये बेसिकली आपके पास चूँकि y है वो कांस्टेंट बिहेव होगा और वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आएगा एच डैश ऑफ एक्स, ये यहाँ पे डैश जो है वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डैश इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम देखें अगर, तो मेरे पास इसको अगर मैं ना लेबल दे देते हैं, सी कर लेते हैं लेबल, तो बेसिकली हमारे पास इस सी और ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं डी। इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है। तो हमें पता है कि अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हों तो हम उसकी राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग सी एंड डी, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3x² प्लस 4xy इक्वल आ जाएगा 4xy प्लस एच डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4xy बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा 4xy के साथ, और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3x² इज इक्वल आ जाएगा एच डैश ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एच डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो बेसिकली ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी और यहाँ पे भी जब इंटीग्रेशन की जाएगी तो वो बेसिकली आपके पास एच ऑफ एक्स रह जाएगा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बन जाएगा x³ / 3 और ये 3 जब बाहर आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा x³ ठीक है। ये आपने बेसिकली फाइंड करना था। इसको फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ऊपर पुट कर देंगे उस इक्वेशन में जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस y² प्लस बेसिकली x³। ये हमने x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने बेसिकली इसको पुट किया, ठीक है। तो ये जो आपके पास फाइनल आया है एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है।